सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत की युद्ध हुआ। युद्ध विश्राम के बाद भीष्म पितामह के शरीर में तीर चुभा हुआ है। भगवान का इंतजार कर रहे हैं। जब कन्हैया सामने आएंगे दर्शन करके ही शरीर को त्यागूंगा। तो उसके बाद भगवान पांडव को लेकर के कुरुक्षेत्र गए हैं। भगवान जैसे पांडव को लेके आए, उसके बाद भीष्म पितामह ने दूर से देख लिया। पांडव को देखा, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारे सारथी कहाँ हैं? अर्जुन बोले आ रहे हैं पीछे से। तो आज कन्हैया ने इशारा किया पितामह जी से, भीष्म जी से, कि आप इनको उपदेश दो। अब भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। आज भीष्म पितामह कहते हैं सबसे पहला धर्म। अब ये जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए। पहला धर्म क्या है? दान धर्मान। सबसे पहले नंबर में दान के बारे में समझाया। देखो, हमें मानव तन मिला है। मानव तन केवल खाने के लिए, केवल सोने के लिए नहीं मिला। मानव तन मिला है तो थोड़ा सा सेवा भी करना चाहिए, परोपकार भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। मानव का पहला धर्म ये होना चाहिए। कोई दुखी है, कोई गरीब है, भूख से तड़प रहा है, तो मानव होने के नाते हम अपना धर्म को पालन कर सकते हैं। भूखे को भोजन करा सकते हैं, गरीब को कुछ सहयोग कर सकते हैं। दान करने की भाव अपने मन में लाइए। राज धर्मान, एक राजा को कैसे रहना चाहिए? राजा का धर्म क्या है? केवल राज्य को, राज सिंहासन में बैठ करके शासन करने से ही राजा नहीं होता। राजा का धर्म है सबसे पहले प्रजा के हर दुख सुख को समझ जाए। वही एक सच्चे राजा का धर्म होना चाहिए। मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगतः। स्त्री के बारे में बताया, नारी के धर्म के बारे में बताया, लेकिन उनके पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अंतिम समय में है। कुछ बात विस्तार से बताया, कुछ बात जल्दी से बताया, संक्षेप में बताया। उसके बाद कन्हैया की ओर देखा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह कहते, प्रभु आज मैं आपके लिए पुष्प अर्पण नहीं कर सकता, माला अर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस सैया में सो रहा हूं, लेटा हुआ हूं। मेरा शरीर उठ के आपकी सेवा नहीं कर सकता। शरीर के प्रत्येक भाग में तीर चुभा हुआ है, रक्त बह रहा है। आज बड़े भाव से कन्हैया का स्तुति किया। एकादश श्लोक में, एकादशी के दिन में भीष्म जी ने स्तुति किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सातोत पुंगवे विभुम्नि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सातोत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते कोचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। आज भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु
आप मेरे अंतिम समय में पधारे। एक भक्त के लिए इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। देखो, अंतिम समय चल रहा हो, मृत्यु होने वाली है और सामने भगवान आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो आज भीष्म जी कहते हैं, प्रभु आप बस ऐसे ही खड़े रहना और मुस्कुराते हुए रहना, बस आप मेरे नजर से दूर मत जाना। मेरा ये परम सौभाग्य है। और प्रभु मैं जानता हूं कि आप कितने बड़े भक्त वत्सल है। आपका भाव मैं समझता हूं। जब महाभारत के युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा किया था, आपसे शस्त्र अस्त्र उठा करके ही मानूंगा, और आपका प्रतिज्ञा था मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आप रथ के पहिया को उठा करके जब दौड़ रहे थे, आप शेर के समान जब दौड़ रहे थे, वो छवि आज भी मुझे याद है। धरती कांप रही थी, वो छवि, वो स्वरूप आज भी मुझे याद है। प्रभु आप तो परम दयालु हो, आप तो भक्त वत्सल हो, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं। आज भीष्म जी ने स्तुति किया, भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु जब तक मेरा प्राण ना छूट जाए तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहो। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को निहारते निहारते भीष्म जी ने अपने प्राण को त्यागा।